बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको अज़मा बुखारी की दर्दनाक इल्तिजा पर 28 मई को पंजाब हुकूमत ने सरकारी खजाने से सिर्फ एक दिन में करोड़ों रुपए उड़ा दिए। मरियम के फैमिली साफी अंसार अब्बासी की दायमी कब्ज टूटने पर अंसार अब्बासी साहब ये बताएं, इलेक्शन चोरी हुआ है कि नहीं? 47 की लास्टिक की शलवारें शहबाज शरीफ सरकार ने पहनी हुई है कि नहीं? इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। इंडिया के बारे में नवाज शरीफ अभी तक नहीं बोल पाए। याद रहे, मरियम ने कुछ दिन पहले मोदी को लेकर अपनी और अपने पापा की खामोशी की वजह से होने वाली बेइज्जती को कम करने के लिए एक बड़ा इंकशाफ किया था कि भारत के खिलाफ जंगी डिजाइन मतलब नक्शा नवाज शरीफ ने तैयार किया था। इसके बाद सोशल मीडिया ही नहीं, जंगी माहिरीन, दफाई तज्जियाकारों की तरफ से भी इस बयान का खूब मजाक उड़ाया गया। आपकी हिकमत अमली मेरी समझ से बाहर है। लिफाफा देखकर मजमून समझ लेता हूँ मैं, और यही वजह है कि मुझे कुर्दोगलो कहा जाता है। इस पर किसी ने मरियम को मोदी भारत और पटवारियों के दरमियान फंसी हुई दिल जली करार दिया। यहाँ तक के नून लीगी लिफाफों ने भी मरियम के इस दावे पर बात तक नहीं की। लेकिन नून लीगी अज़मा बुखारी आज फिर मैदान में आई और कहा, मेरा यकीन करें, पूरी दयानतदारी और जिम्मेदारी से कहती हूँ कि इंडिया के खिलाफ ऑपरेशन नवाज शरीफ की निगरानी में हुआ। अज़मा की इस बात पर बहुत से पटवारी तक परेशान है कि अगर अज़मा बुखारी की बात मान लें, इस पर यकीन कर लें, तो फिर ये बात भी माननी पड़ेगी कि मरियम 500 का सूट पहनती है और मेकअप तो वो करती ही नहीं। और उन्होंने लॉन के आम जो हम 500, 600, 700, 800 का जो जोड़ा बाजार में मिल रहा होता है उसको सिला के वो पहन लेती हैं और वो खत्म है उन पे कैरी करना। अज़मा की इस इल्तिजा पर दिलचस्प तबसरे होते रहे। जैसे साबिर शाकिर ने लिखा, पूरी कौम पूरी दयानतदारी से इस झूठ को नहीं मानेगी, बेशक ये बात तत्ते तवे पर बैठकर की जाए। मलिया हाशमी ने कहा, इन लोगों को क्यों आराम नहीं आ रहा। नसरुल्ला खान ने लिखा, बकौल अज़मा बुखारी, भारत के खिलाफ ऑपरेशन नवाज शरीफ की निगरानी में हुआ, मगर वजीर आजम और सदर ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का रैंक देकर सारा क्रेडिट उनके पलड़े में डाल दिया। वो क्यों भला? एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, 70% दिमाग की शरियाने बंद होने के बावजूद पटवारियों के अब्बा ने जंग डिजाइन की। वाह भाई पटवारियों, कौन लोग हो तुम? याद रहे, नवाज शरीफ ने सजा के दौरान लंदन भागने से पहले अदालत को लिख कर दिया था कि मेरे दिमाग की 70% शरियाने बंद हैं। एक सोशल मीडिया सार्फ ने ट्वीट किया, नानी नवाज को जानबूझकर जलील कर रही है, बेशक अल्लाह की लाठी बेआवाज है। शाजिया ने कहा, इससे दही बनाने का तरीका कोई नहीं पूछता। आखिर जंग डिजाइन की 28 मई यौम तकबीर पर शहबाज गिल ने डॉक्टर अब्दुल कदीर का क्लिप शेयर करते हुए लिखा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की जुबानी सुनिए। नवाज शरीफ की क्लिंटन से बात हो रही थी, अगर अच्छा पैकेज मिल गया तो हम धमाके नहीं करेंगे। हाँ जी जी जी। वो उन्होंने बताया ना कि मैं गया, शहबाज शरीफ खड़ा था, उसने कहा कि मियां साहब बात कर रहे हैं उससे क्लिंटन से, और अगर उसने अच्छा पैकेज दे दिया हमें तो हम नहीं करेंगे। अभी मैंने कहा तो घोरायू और मैंने और शमशाद ने कि जी देखें, अगर नहीं किया तो आप ये समझ लेंगे फिर आप जिंदगी भर नहीं कर सकते। इस पर मलिया हाशमी ने ट्वीट किया, मियां साहब का पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में इतना ही किरदार है जितना पाक भारत जंग का डिजाइन तैयार करने में। 28 मई को मरियम की जाली हुकूमत ने अखबारों और जियो समेत बहुत से चैनल्स पर पंजाब हुकूमत के खजाने से अपने और अपने पापा के करोड़ों रुपए के इश्तहारात एक ही दिन में चलवा दिए। मीर मोहम्मद ने लिखा, आज के हर अखबार में हर एक की तस्वीर है स्वाई अब्दुल कदीर खान की। हामिद मीर ने कहा, आज यौम तकबीर पर वाकई किसी सरकारी इश्तहार में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तस्वीर नजर नहीं आई, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने आज सबसे ज्यादा अपने इस मोहसन को याद किया, इनके लिए दुआए खैर की। हुक्मरान याद रखें कि कौमी बयानिया सरकारी इश्तहारों और गानों से नहीं बनता, बल्कि कौम के जज्बे से बनता है। नून लीगी पुराने लिफाफे अंसार अब्बासी ने गैरत में आकर मरियम की तरफ से PSL के फाइनल में करवाए गए इस मुजरे पर लिखा, फाइनल के मौका पर नाच गाने जिस अंदाज में पेश किए गए वो अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बन सकता है। हमें हमारे रब ने भारत के खिलाफ बड़ी कामयाबी नसीब की। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की बजाय ये नाच गाना किसने करवाया, इससे जवाबदेही होनी चाहिए। इस ट्वीट पर अंसार अब्बासी को दिया गया असद तूर का जवाब देखें। अंसार अब्बासी और सुहेल वड़ाइच की दायमी कब्ज का इलाज करते हुए असद तूर ने कहा, अंसार अब्बासी बताओ, इलेक्शन चोरी हुआ? नवाज शरीफ इलेक्शन हारा है? अंसार अब्बासी साहब ये बताएं, इलेक्शन चोरी हुआ है कि नहीं? 47 की लास्टिक की शलवारें इस शहबाज शरीफ सरकार ने पहनी हुई है कि नहीं? उस पर बात करते नहीं। क्या जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको नहीं बता रहे, इमरान खान को बता रहे हैं हर में कि भाई क्योंकि तुम नहीं मान रहे ये चोरी शुदा इलेक्शन का मैंडेट तो फिर जेल में ही रहोगे। अगर मान जाओ तो फिर हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट नरमी भी दिखाए।
इस पर एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने जवाब दिया, ये वो है जिसके सामने अदालतें भी की, इंसाफ का खून हुआ, अवाम के वोटों पर डाका मारा गया, इद्दत जैसे घटिया मुकदमात बनाए गए, औरतों की तजलील हुई, मर्दों की तौहीन हुई, बेगुनाह कत्ल, नाहक जेलें हुई, तशद्दुद हुआ, अलगर्ज जुल्म की जो मुमकिन सूरत हाल थी पिछले 3 साल के दौरान देखी गई। इस गलीज ने एक दफा भी नहीं कहा कि इस जुल्म की वजह से कहीं अल्लाह हमसे नाराज न हो जाए, लेकिन इसे PSL के फाइनल में हुए नाच गाने पर अल्लाह की नाराजगी का डर है। इस जैसे गलीज मुनाफिकों से पाकिस्तान भरा पड़ा है और यही वजह है कि हम मुसलसल अज़ाब इलाही का शिकार हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की दिलचस्प तहरीर देखें। लिखा, मरियम में 2 बड़ी खूबियां हैं जिसकी वजह से वो बड़ी लीडर हैं। एक ये कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं और दूसरी ये कि नवाज शरीफ इनके वालिद हैं। यहाँ तक तो काबिल बर्दाश्त है, लेकिन डॉक्टर साहब ने यह भी लिख दिया कि मरियम को जो बात अच्छी न लगे इसके लिए अपना कान बंद नहीं करती बल्कि दूसरों की जुबान बंद कर देती हैं। मुखालफिन मरियम को आयरन लेडी कहते हैं क्योंकि जेल में वो फ्राइंग पैन से कपड़े आयरन किया करती थी। एक चूल्हा था मेरे पास, उस फ्राइंग पैन को चूल्हे पे रख के गर्म करके तो मैं अपने कपड़े इस्त्री किया करती थी। मरियम की सियासी ट्रेनिंग मियां नवाज शरीफ ने खुद की है, इसीलिए मरियम की सियासत में अवाम को 90 की दहाई के नवाज शरीफ नजर आते हैं। बिलावल मर्दों का बेनजीर भुट्टो और मरियम औरतों की नवाज शरीफ है। बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है। डॉक्टर साहब ने बिलावल के मुतालिक लिखा, बिलावल की उर्दू और पाकिस्तान की इकोनॉमी में ये कदर मुश्तरक है कि हर कोई चाहता है बेहतर हो पर होती नहीं। डॉक्टर साहब ने शहबाज शरीफ को वो पंखा करार दिया जो चलता ज्यादा है हवा कम देता है। जैसे शहबाज शरीफ समझता है कि वो वाकई वजीर आजम है, ऐसे ही चाहत फतेह अली खान समझता है कि वो सिंगर है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट ने फैसल वाडा के मुतालिक लिखा कि ये वो मुबैना सियासतदान है जिसकी सियासत जूस के उस खाली डब्बे जैसी है जिस पर पाँव मारने से कोई जख्मी नहीं होता लेकिन पटाखा दूर तक सुनाई देता है। फैसल वाडा वो फिल्मी हीरो है जो खुद ही महबूब को अगवा करता है और फिर खुद ही उसे छुड़ाने पहुंच जाता है और फिर ये गाना गाता है, मैं जुबां हूँ किसी और की, मुझे बोलता कोई और है। अलीमा खान ने कहा, इमरान खान बता रहे थे कि कत्ल के मुजरिमों को जेल में मुझसे ज्यादा सहूलियात मैसर हैं। इस पर मलिहा हाशमी ने लिखा, इसमें हैरत की क्या बात है, शुक्र करें कातलों को काबीना में शामिल नहीं कर लिया क्योंकि वो इस हुकूमत के म्यार पर पूरा उतरते हैं। कत्ल करना कोई बड़ी बात नहीं। मरियम नवाज ने बताया तो था कि भारत ने 6-7 मई को पाकिस्तानियों और मस्जिदों को शहीद करके इतना नुकसान नहीं किया जो 9 मई को PTI ने किया। अब ये अलग बात है कि 9 मई के सारे ताने बाने PTI से ज्यादा नून लीग के साथ जुड़े हुए हैं, लिहाजा इस पर हैरान मत हो कि कातलों को इमरान खान से बेहतर सहूलियात मैसर हैं। कातलों से कौन सा अना का मसला है। मरियम नवाज का ये क्लिप देखें। जिस हुकूमत को कारकुनों को गिरफ्तार करके बंद करना पड़े, जिस हुकूमत को जलसों को बंद करना पड़े, जिस हुकूमत को आवाजों को बंद करना पड़े, जिस हुकूमत को रास्तों को सड़कों को बंद करना पड़े, उस हुकूमत के दिन इंशाल्लाह गिने जा चुके हैं। वो हुकूमत लड़खड़ा रही है और आखिरी सांसों में उस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। मरियम के इस क्लिप पर मलिहा हाशमी ने लिखा, ये वीडियो तो चंद साल पुरानी है लेकिन इसे देखकर लगता है कि मरियम नवाज अपनी और अपने चाचू की हुकूमत की छुट्टी की खबर दे रही है।